सुनो, शाबान की खास तस्वीर कौन सी है? तस्वीरात बहुत सी हैं और हर इसमें आजम का अलग अलग काम होता है। जैसे खुदा के 99 नामों में देखें तो हर नाम की अपनी एक हैबत है, यानी अलग तासीर है। इसी तरह अगर मैं मिसाल दूं तो हर बीमारी का अलग अलग इलाज है। जैसे किसी को सर दर्द है तो आप उसे गुर्दे दर्द की दवा कभी नहीं देंगे। इसी तरह जिसको कमर दर्द है आप उसे शुगर की दवा नहीं देंगे। इसी तरह आप देखेंगे तो हर किसी की परेशानी अलग अलग है। कोई नजरे बद का शिकार है तो कोई परेशानी का शिकार है, यानी हर बंदे का मसला और परेशानी एक दूसरे से जुदा है। इसीलिए उसके हल के लिए दुआएं इसमें आजम और तस्बीहात बताई जाती हैं। लेकिन अल्लाह ने कुछ तस्बीहात में ऐसा असर रखा है जिससे बेहतरी नहीं बल्कि बेहतरियां शुरू हो जाती हैं, यानी 50 में से 30% आपके मसाइल का हल छुपा होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे तमाम आसमानी किताबों का इल्म कुरान पाक में मौजूद है। अब आसमानी किताबें कितनी है? 4 हैं, और कहा कि तमाम आसमानी किताबों का इल्म कुरान मजीद में मौजूद है। अगर आप 3 ना भी पढ़ें, बस कुरान ही गौर फिक्र और मुआरफत के साथ पढ़ लें तो कुरान में सारा का सारा इल्म मौजूद है। फिर कहा कि जो कुछ कुरान में मौजूद है वो सारा का सारा इल्म सूरह फातिहा में मौजूद है। अब जिसने कुरान ना भी पढ़ा हो वो सूरह फातिहा पढ़ ले तो ऐसे ही है जैसे उसने सारा का सारा कुरान पढ़ लिया हो। लेकिन इस बात का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप कुरान पढ़ने की कोशिश भी ना करें। तो कुरान पढ़ना ऐसा ही है जैसे अल्लाह फरमाता हो कि ऐ मेरे बंदे मुझसे बात तो कर, मुझसे अपना मसला बयान तो कर। इसीलिए उसने अपनी मुकद्दस किताब कुरान को भेजा ताकि बंदे का राब्ता उसके रब से रहे। अब मालूम हुआ कि जो कुछ कुरान पाक में है वो सारा का सारा इल्म सूरह फातिहा में मौजूद है। ये कौन फरमा रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम। तो फरमाया कि सूरह फातिहा में तमाम इल्म समाया हुआ है कि सूरह फातिहा माह शाबान में पढ़ी जाती है। कैसे, किस तरह, वो तरीका आप जान लें। बावुजू होकर आज के दिन या शाबान की किसी भी रात घर में किसी भी साफ जगह पर जहाँ पर चांद की रोशनी आती हो वहाँ बैठकर अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़कर 70 मरतबा सूरह फातिहा की तलावत करें। अगर हो सके तो सफेद लिबास ज़ेब तन कर लें और ये तस्बीह आपने बाद मगरिब और इशा की नमाज के बाद पढ़नी है। और अपने हाथों को बुलंद करके अपने रब के हुजूर दुआ करें और बावसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद का दें। क्योंकि जब आप हाथों को बुलंद करते हैं तो वहाँ से आवाज आती है कि ऐ बंदे किसका वसीला लाया है, कौन है तेरा वसीला। और जब बंदे के मुंह से ये कलमात निकलते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला लेकर आया हूँ जो तेरे खास नूर से हैं, तो उस बंदे की दुआ को परवरदिगार कभी रद्द नहीं करता। इसके बाद खुलूसे दिल के साथ जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपकी तमाम जायज हाजात पूरी होंगी। अब ये जान लेते हैं कि ये तस्बीह कितने दिन तक पढ़नी है। इस तस्बीह को 7 दिन तक जारी रखना है और 8वें दिन हस्बे तौफीक शरीनी बच्चों को बांट देनी। याद रखिएगा कि हमने फी सबीलिल्लाह आप तक अच्छी बात पहुंचा दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप फी सबीलिल्लाह इस तस्बीह को दूसरों तक शेयर करें।